अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आलमी मुबस्सिरीन हो या आलमी फौजी माहिरीन, जब किसी मुल्क की फिजाई कुव्वत को रैंक देते हैं या आलमी फिजाई कुव्वतों या फौजी ताकतों की दर्जा बंदी करते हैं तो उनके नजदीक फिजाइया के एहलकारों की तादाद, पायलटों की तादाद, जंगी जहाजों और दीगर साजो सामान की तादाद ज़ेरे बहस होती है, जिसकी बिना पर वो किसी मुल्क की फिजाई कुव्वत का दर्जा या रैंक तय करते हैं कि ये मुल्क फिजाई ताकत में इस दर्जे पर काबिज है और इसका ये रैंक है। लेकिन जज्बा, हिम्मत, जोश और शौक शहादत जैसे अवामिल का तखमीना लगाना इन आलमी मुबस्सिरीन तो क्या दुनिया के किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती। हालांकि आपने ये बात सुनी होगी कि बंदूक नहीं बल्कि बंदूक चलाने वाला फैसला करता है कि नतीजाए जंग क्या होगा। यानी एक जंगी जहाज उड़ाने वाला वो होता है जिसका नाम MM आलम होता है और वो 2 मिनट से कम वक्त में 6 जहाजों को तबाह करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाता है। जबकि एक जहाज उड़ाने वाला ऐसा भी होता है जो कि एक चाय पीने की खातिर पूरा जहाज गवाकर आम आवाम से ही अपनी दुकान लाल करवा लेता है, जैसा कि श्री अभिनंदन वर्तमान। चलो खैर, इसी बहाने भारतीय सेना की ये चाय पीने की आरजू तो पूरी हुई, क्योंकि उन्होंने 1965 की जंग में भी लाहौर में चाय पीने की तमन्ना की थी, जो कि पाकिस्तान ने उस वक्त पूरी तो नहीं होने दी, अलबत्ता 27 फरवरी को पाकिस्तान ने पूरी कर ही दी। उम्मीद है अब भारत माता कोई नई ख्वाहिश न कर डाले। नाज़रीन मोहतरम, मारूफ आलमी ज़राए इब्लाग जैसे यूरो एशियन टाइम्स और वर्ल्ड डिफेंस एनालिसिस और RT न्यूज जैसे नशरियाती इदारों ने पाकिस्तान की हैरान कुन तौर पर बढ़ती हुई फिजाई ताकत पर अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि इस वक्त दुनिया की 10वें नंबर की ताकतवर और बड़ी एयरफोर्स है, वो बहुत जल्द 7वें या 8वें नंबर तक महज 2023 में ही पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स महज 3 से 4 साल में अपनी ताकत को 2.5 गुना बढ़ाने वाली है। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले मुख्तलिफ जंगी तैयारे जैसे J-10 जंगी तैयारे, जिनको 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए पसंद किया था, J-16 जो कि चीन ने पाकिस्तान को समुद्री फौज यानी पाकिस्तान नेवी के लिए पेशकश की है, जबकि Su-35 जिनका इंदिया रूस ने पाकिस्तान को दिया है कि अगर पाकिस्तान मजीद F-16 ना ले तो रूस Su-35 पाकिस्तान को देने पर आमादा है, क्योंकि भारत ने राफेल तैयारों का सौदा फ्रांस के साथ करके रूस को मायूस किया था। लिहाजा रूस ने भी Su-30 से कहीं ज्यादा जदीद तैयारे Su-35 पाकिस्तान को ऑफर किए हैं। जबकि JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ तैयारा है, इस रिपोर्ट में ज्यादातर बहस इस तैयारे पर की गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहा है और भारतीय राफेल को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए बेताब है। भारतीय एयरफोर्स इन सभी तैयारों से परेशान जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ और वहशत के दौरे उसे पाकिस्तान के जंगी तैयारे JF-17 ब्लॉक 3 से है, जो कि पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ है और अभी आ रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान पहले मरहले में 50 जंगी तैयारे और फिर 2024 तक इनकी तादाद 150 तक करने का ऐलान कर चुका है। और भारत के कट्टरबंदी नेताओं और हिंदुत्व सरकार की इस जंगी जहाज JF-17 ब्लॉक 3 से खौफ की असल वजह ये है कि
JF-17 ने 27 फरवरी को भारत के अंदर घुसकर मकबूजा कश्मीर में भारत पर धावा बोल दिया था और 2 भारतीय तैयारे दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में पूरी दुनिया के सामने JF-17 थंडर के गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए थे और JF-17 ने जीते जागते सांस लेते बल्कि चाय पीते हुए अभिनंदन को गवाह बनाकर 2 भारतीय तैयारों की चिता पूरी दुनिया के सामने जला डाली। हालांकि ये JF-17 तो अभी ब्लॉक 2 थे, यानी ब्लॉक 3 ने तो अभी दर्शन भी नहीं दिए। अब भारत माता को जो डर और खौफ नींद नहीं आने देती और जिस खौफ ने भारत माता के दिन का चैन और रात का सुकून छीना हुआ है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान रूसी तैयारे लेता है तो शायद भारत आज नहीं तो कल रूस के सामने गिड़गिड़ाकर या कोई दूसरे फौजी माहदे का लालच देकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो खड़ी कर सकता है या फिर करने की कम से कम कोशिश तो कर सकता है। अमेरिका को भी मिन्नत समाजत करके F-16 तैयारों के मामले में पाकिस्तान से अमान लेने का चांस भी भारत को नजर आता है, लेकिन जो जंगी तैयारा पाकिस्तान खुद बनाता है और उसे भारत पर आजमा भी चुका है, आखिर उस दर्द दिल का क्या किया जाए। हम JF-17 ब्लॉक 2 के लिए राफेल खरीदने गए, अभी आधी दर्जन भी नहीं पहुंची थी कि पाकिस्तान ने अगला तुरप का पत्ता JF-17 ब्लॉक 3 को मैदान में उतार दिया। अब अगर इस JF-17 ब्लॉक 3 के लिए कुछ करने जाएं तो फिर चीन से J-20 पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जो कि 5वीं जनरेशन के तैयारे हैं और उनका हम पल्ला तो भारत के पास अगले 10 से 12 साल तक कोई इम्कान ही नहीं कि आ सके, क्योंकि ये तैयारे जो 5th जनरेशन के हैं या तो चीन के पास हैं या रूस के पास या फिर अमेरिका के पास, और अभी बाकी दुनिया इसके इंतजार में है कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन में जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा टेक्नोलॉजी पर बने हुए 5वीं नस्ल के तैयारे कहलाते हैं। और इन तैयारों को इस वक्त चीन ने भारत की दूसरी सरहद पर जो चीन के साथ लगी हुई है, कश्मीर, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश पर इन तैयारों को तैनात किया गया है और वो भी सैकड़ों के हिसाब से, ताकि अगर भारतीय फौज किसी भी वक्त चीन के खिलाफ बगावत की मुर्तकिब होती है तो ये तैयारे आसमान से बिजलियां गिराने के लिए भारत पर एक लम्हे की ताखीर भी नहीं करेंगे। और इनके वहशतनाक और भयानक गश्त हर रोज भारत के बॉर्डरों पर होते हैं, जो पहले से ही भारत को खौफजदा किए हुए हैं। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, ये बात पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशाइन है और मसरूर कुन है कि पाकिस्तानी फिजाइया की ताकत अब नंबर गेम से बाहर आ रही है। यानी अब वो दौर जाने वाला है जब 1 बमुकाबला 2 या 1 बमुकाबला 3 हुआ करता था, बल्कि तादाद के लिहाज से भी अब पाकिस्तान एयरफोर्स भारत से आगे निकलने की पोजीशन हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की गैबी मदद करे और उसकी अस्करी ताकत में जबरदस्त इजाफा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।